बात ऐसी है कि धर्म का ज्ञान होना चाहिए। गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ठीक है सर, प्रश्न मेरा ये था, मैं हाँ। पुनः रिपीट करता हूँ। मेरा हाँ। मकसद जो आप कह रहे हैं कि फल की इच्छा ना करो। ठीक है। जैसे मैं मजदूर हूँ, आप यहाँ मजदूरी करने आऊंगा, मैं मजदूरी करूँ, अगर वो पैसे ना मिले तो मुझे मजदूरी करने से क्या फायदा है? मजदूरी तो मिलेगी ना बेटा। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां आप तय कर लेते हैं। जैसे आप मजदूरी का उदाहरण दिए, अच्छा दिए कि भाई मैं पहले फिक्स कर लेता हूं कि मुझे 500 आप दोगे तो काम करूंगा या 1000 दोगे तो काम करूंगा। इसलिए ईश्वर की सत्ता को, आपसे मेरा सवाल है, आप ईश्वर की सत्ता को मानते हैं या नकारते हैं? सर, मैं इन चीज पे मतलब मानते हैं या नहीं मानते? नो, नहीं मानते। मैं प्रकृति को मानता हूँ, क्योंकि अगर मेरे सामने है। अगर ईश्वर है हाँ। तो मुझे, मैं इतनी तपस्या करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर दिखाई क्यों? क्योंकि एक महापुरुष ने कहा है कि पहले जानो हाँ, फिर मानो। ठीक है। जब तक जानो नहीं तो मानोगे कैसे? कहते सही हैं है। पानी छान के पियो तभी तो पता चलेगा गुरु कौन अच्छा है कौन तो खराब है। सुनो, जानने के लिए भी तो सत्संग करना पड़ेगा। हर गाड़ी में भगवान की मूर्ति होती है। ठीक है। मैं जिसकी उपासना कर रहा हूँ तो फिर उसका एक्सीडेंट क्यों हो जाता है? व्हाट रीजन? बेटा आप सही कह रहे हैं, आपकी जगह आप सही, आपका तर्क उचित है, पर होनी है ना। आपने ईश्वर को गाड़ी पे बिठाया है तो बिठाने से क्या ये सिद्ध होता है कि एक्सीडेंट नहीं होगा? अरे भाई, जो होना है वो तय है, जो होना है वो तय है, वो होके रहेगा। ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। 282 पृष्ठ से शुरू करेंगे हम। व्यास जी ये इसका लेखक है सभी पुराणों, वेदों और गीता का। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, या देखिएगा, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्मशः है पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं। इसका कहने का भाव ये है, यदि आपको सुख और दुख दोनों, यानी आपका सुख आपको प्राप्त है, आपके पुण्य नाश हो रहे हैं, क्षय माने नाश, और दुख है तो आपके पाप कट रहे हैं, बस ऐसे काट लो, फिर भगवान की भक्ति की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता रहेगी फिर भाई। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वो तो सामने आएगा ही। पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका कि आपको शिक्षा प्राप्त है। तो ये इसलिए दिया कि आप जी स्वयं सदग्रंथों को समझें, और तभी विश्वास होगा कि सारे नकली थे, तभी असली पर आपका विश्वास दृढ़ होगा, ना तो कोई भी भ्रमित कर देता था हमारे को। अब इसमें क्या कहा है, बृहस्पति जी सभी देवताओं के गुरु हैं। इसने कहा कि इंद्र, जो होनहार है वह होकर रहेगी, और सुख और दुख, जो तुझे सुख प्राप्त है तेरे पुण्य नाश हो रहे हैं, और कोई कष्ट आता है तेरे पाप नाश हो रहे हैं, बस इसको ऐसे ही अपना टाइम पास कर। पुण्यात्माओं, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? ये ऐसे ही जो कुछ भी है कर्म में वो भोगना ही पड़ेगा। कौन भक्ति कर पाएगा? यूज क्या उस भक्ति का? अब फिर आगे और अच्छी सलाह दे दी कि दुख में भी आनंद का अनुभव करना चाहिए। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो कांटा टूट गया हो, अंदर गहरा चला गया हो, ऊपर से दिखाई भी नहीं देता कि पीड़ा है किस कारण से, तो किसी के पास जाते हैं, वो ये कहता है, चेक करके बता देता है कि ये पीड़ा आपको कांटे के कारण है। और फिर वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। तो यहाँ विशेष विचारणीय बात है कि कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले और फिर इस डर से जूता पहनेगा प्राणी कि कहीं फिर से कांटा ना लग जाए। इस डर के मारे वो फिर कभी जूता उतारेगा नहीं। तो इन महापुरुषों की जो परमात्मा से परिचित नहीं थे, उनका ये कथन था, ये विधान था, ये फाइनल था इनकी ओर से। क्योंकि ये साधना किसकी करते थे?
श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सदगुण, श्री शिव जी तमगुण की, और ब्रह्म की। इससे आगे इनको ज्ञान नहीं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इसको जो सभी विभागों सहित बता देगा सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आता। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5-9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा जन्म मृत्यु होता है, तेरा भी होता है अर्जुन, तू जानता नहीं, मुझे याद है, और मेरी उत्पत्ति को ये देवता भी नहीं जानते। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में इससे सिद्ध है कि जन्म तो होता है इनका, मृत्यु भी होती है, स्वीकार रहा है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।